आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 16 में हेडिंग है परियोजना कार्य 2, मतलब प्रोजेक्ट वर्क 2। समझ रहे हैं? प्रोजेक्ट वर्क 2, परियोजना कार्य हिंदी में हेडिंग है परियोजना कार्य। समझ रहे हैं? देखिए परियोजना कार्य क्या आप पढ़ा चुके हैं, एग्जाम कैसे आएगा क्वेश्चन, ये भी ध्यान देना है आपको। परियोजना से क्या समझते हैं अथवा परियोजना का कोई एक परिभाषा लिखे। हम पढ़ा चुके हैं परियोजना कार्य का अर्थ एवं परिभाषा, और एग्जामिनर द पूछेगा तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा है ना। परियोजना कार्य की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। परियोजना कार्य से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, कोई एक परिभाषा लिखिए। आंसर एक होगा तो आपको लिखना है परिभाषा, डिफिनेशन लिखना है आपको। क्या लिखना है? परिभाषा, डिफिनेशन लिखना है आपको। आपको पूरा नंबर मिलेगा। बात समझ गए? इसी में हम पढ़ा चुके हैं परियोजना कार्य की विशेषता कितने प्रकार के एग्जाम में आएगा। परियोजना कार्य की विशेषता कौन कौन सी हैं, फिर क्वेश्चन में आएगा परियोजना कार्य की विशेषता से क्या समझते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन आएगा परियोजना के चरण कितने हैं, साधन। एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, अब गौर कीजिएगा। एग्जामिनर इतना तेज है, एक क्वेश्चन को कई तरह से, कई एंगल से क्वेश्चन पूछता है। मानते हैं ना, कई एंगल से। अब आपको लिखना है कि आंसर क्या होगा, कैसे देना है। अब आइए, हेडिंग है परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क 2। सार्वजनिक परिवहन, ओपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सार्वजनिक परिवहन क्या बोलते हैं? ओपन ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उद्देश्य क्या है इसका देखिएगा। सार्वजनिक परिवहन के संबंध में बिल्कुल जानकारी प्रदान करना एक बहुत ही समाजशास्त्रीय कार्य प्रोजेक्ट वर्क का माना जाता है। विधि, लोगों के जीवन में सार्वजनिक परिवहन क्या भूमिका निभाता है, क्या भूमिका निभाता है, इसकी जरूरत किन्हें होती है, उन्हें इसकी जरूरत क्यों होती है, विभिन्न तरह के लोग सार्वजनिक परिवहन पर कितने आश्रित हैं, सार्वजनिक परिवहन से किस तरह की समस्याएं व मुद्दे जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक परिवहन के साधन अथवा उनके रूप समय के साथ किस तरह बदलते रहते हैं, क्या सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में फर्क आने से सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है, क्या ऐसे समूह हैं जिन्हें सार्वजनिक परिवहन की जरूरत नहीं होती है। सोचने वाली बात है, जरूरत होती है अथवा नहीं होती है, आपको ध्यान देना है ना। क्या करना है आपको ध्यान देना है ना। अब ध्यान देना है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली मेट्रो के बारे में और जानने का प्रयास करिए। अगर आप रांची से बाहर रहते हैं, झारखंड से बाहर रहते हैं, दिल्ली मेट्रो में रहते हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या है, परिवहन क्या है, हर कोई जानना चाहता है। हर कोई एडवांस हो गया दुनिया में, हर कोई जानने की इच्छा रखता है ना। क्या आप एक विज्ञान कथा लिख सकते हैं कि आज से लगभग 50 वर्ष पश्चात अर्थात 2050 अथवा 2060 में यह मेट्रो रेलगाड़ी कैसी होगी। स्मरण रहे, एक अच्छी विज्ञान कथा लिखना सरल नहीं होता। आप जो भी कल्पना करें उसके लिए कारण जरूर दे। ये कल्पनाएं वर्तमान वस्तुओं, स्थितियों, संबंधों से पृथक होते हुए भी इससे किसी मायने में जुड़ी भी होती है। हर जगह जुड़ी होती है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आप गौर कीजिएगा,
एक परिवहन डिपार्टमेंट का उदाहरण मत लीजिए, और तरह के उदाहरण हम लेते हैं तो साक्ष्य के आधार पर हम देखते हैं कि कोई भी वर्क, कोई भी काम के पीछे हमें लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब आगे जाके सफल होती है। क्या होती है? सफल होती है। किसी भी प्रोजेक्ट वर्क, ये परियोजना कार्य 2 पढ़ा रहे हैं। कोई परियोजना कार्य हम बनाते हैं तो पहले खाका तैयार करते हैं, उसका बजट तैयार करते हैं, बजट, रूपरेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्या तैयार करते हैं? रूपरेखा। क्या तैयार करते हैं? रूपरेखा। अब बिना रूपरेखा का हम कोई भी खाका नहीं कर सकते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पश्चात अर्थात 2050 अथवा 2060 में यह मेट्रो रेलगाड़ी कैसी होगी, स्मरण रहे, एक अच्छी विज्ञान कथा लिखना सरल नहीं होता। आप जो भी कल्पना करें उनके लिए कारण जरूर दें। ये कल्पनाएं वर्तमान वस्तुओं, स्थितियों, संबंधों से पृथक होती हुई भी किसी मायने में जुड़ी भी होती है, यानी एक दूसरे से लगाव होती है, जुड़ा हुआ होती है। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे से क्या होती है? लगाव होती है, जुड़ा हुआ होता है। आप गौर कीजिएगा। तो हमें ध्यान देना है कि परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, और उपरोक्त परियोजना से हमें ज्ञात भी होता है कि सार्वजनिक परिवहन की प्रत्येक समूह को की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ग्रुप की क्या होती है? एक आवश्यकता होती है। प्रत्येक ट्रांसपोर्ट में ग्रुप होती है, एक ड्राइवर ग्रुप होती है, एक एजेंट की ग्रुप होती है। आप देखते हैं, आप कोई बस स्टैंड में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं शादी ब्याह में, कितने रूल है उसमें फॉलो करना पड़ता है हमें। अभी परिवहन डिपार्टमेंट परिवहन सर्टिफिकेट खोजता है, प्रदूषण सर्टिफिकेट। आप भी अवगत हैं इस चीज से कि ट्रांसपोर्ट परिवहन का एक माध्यम है, एक साधन है, एक जड़ है ना। अब आपको ध्यान देना है, परियोजना कार्य 2 में ट्रांसपोर्ट की गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है, क्या सुविधा दी है। बिना ट्रांसपोर्ट के हम कोई काम कर सकते हैं? आउटपुट इंपोर्ट, आयात निर्यात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें आयात निर्यात का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बात समझ गए? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क 2 के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट परिवहन डिपार्टमेंट से हमें बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार ने तरह तरह की परिवहन डिपार्टमेंट से हमारी व्यवस्था सुलभ की है, और आम लोगों के लिए व्यवस्था बहुत ही सुलभ है, फायदेमंद है।